Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. I hope everyone is fine. Welcome back to my YouTube channel. Dear viewers, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 3 क्लास 8 साइंस का जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इन माय फर्स्ट लेक्चर जब मैं बायोलॉजी के ब्रांचेस एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर मैंने इसको डिफाइन कर लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग साइंटिफिक तरीके का टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं कि उनसे हम दूसरे जानदारों या इंसानों को फायदा पहुंचाएं. दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड द ब्रांच ऑफ biology in which we use scientific techniques with the help of microorganisms to benefit mankind. इंसानियत को फायदा पहुंचाए जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वायरसेस बैक्टीरिया इनको इस्तेमाल करते जो आम आंख से नजर नहीं आ सकते हैं. उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस्तेमाल करते कि वो इंसानों को फायदा पहुंचे. अब डियर व्यूअर्स, बायोटेक्नोलॉजी आजकल के जो साइंस के दौर में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है. हर जगह पर इसकी अशद जरूरत है या ये हर जगह पर ये इस्तेमाल होता है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं. सबसे पहले एग्जांपल है जब हम लोग कर्ड यानी दही हम लोग बोलते हैं, दही को जब हम लोग दूध में चेंज करते हैं इसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं. अगर हम लोग बैक्टीरिया से चीज का मतलब क्या है? पनीर. अगर बैक्टीरिया को चीज या फॉर एग्जांपल ब्रेड रोटी में हम लोग चेंज करते हैं इसमें भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. सो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के फायदे हैं या एग्जांपल्स हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे और भी है, उसमें कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व है. सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसका मतलब है जीनियाती इंजीनियरिंग. नेक्स्ट वन आता है एंटीबायोटिक्स, जो फॉर एग्जांपल हम लोग जरासीम को मारते हैं वो दवाई. एंड प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन जो हम लोग किसी भी वायरस फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस जब किसी माशरे पर अटैक करे या फॉर एग्जांपल एक नया वायरस इमर्ज हो जाए या पैदा हो जाए उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं. सो दीज ऑल मेडिसिन आर मेड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये सब आता है बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप में. अब आता है डियर व्यूअर्स जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस सबक का, वो है डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन मैंने लास्ट लेक्चर भी मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोग को कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है जब डीएनए पेरेंट डीएनए फॉर एग्जांपल अपने कॉपीज बनाए. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. अब डियर व्यूअर्स आपको नजर आ रहा है ये एक डीएनए पेरेंट फॉर एग्जांपल पेरेंटल डीएनए है, ये अपने कॉपीज बना रहे हैं. सबसे पहले इसने क्या करना है? सबसे पहले डियर व्यूअर्स आप सबको मालूम है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. डीएनए 2 इस तरह स्ट्रैंड से बना हुआ है और इन 2 स्ट्रैंड्स बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड से. यहां पर मैं लिखूं कि these 2 strands are made up of nucleotides. सबसे पहले डीएनए क्या करता है? पेरेंटल डीएनए ये अपने रेप्लिकेट्स यानी कॉपी बनाता है. ठीक है, रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है? माइटोसिस के शुरू में. माइटोसिस वो सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ पेरेंट सेल रिमेन सेम इन द डॉटर सेल. जब ये माइटोसिस का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसी वक्त एस फेज एक मरहला है. ये मैं 9th क्लास के जब सेल साइकिल का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं इसको तफसील से मैंने इसको एक्सप्लेन किया होगा या मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, सबसे पहले माइटोसिस के इस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. ये डीएनए अपने कॉपीज बनाता है. अब डीएनए रेप्लिकेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये 2 मरहलों में तकसीम है. सबसे पहला जो स्टेज इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज. सबसे पहले क्या करता है डीएनए मॉलिक्यूल अनवेंड्स, यानी सबसे पहले ये अपने इन 2 स्ट्रैंड्स या इसको 2 जो इसके स्ट्रैंड्स है ये इसको अलग करता है, इसको बोलते हैं अनवेंडिंग. सबसे पहले ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं. ओके, ये तो हो गया नंबर 1 स्टेप. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ईच स्ट्रैंड प्रिपेयर्स पार्टनर एंड फ्रॉम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए हर स्ट्रैंड अपने लिए एक और दूसरा पार्टनर बनाता है. यानी जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये डीएनए का एक ओरिजिनल शेप है. जब हम लोग डीएनए को इस तरह अलग कर लेते हैं, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह जैसे जिप से हम लोग जिप खोलते हैं. ओके, अब ये जो स्ट्रैंड्स अलग हो गए ये अपने लिए एक और पार्टनर इसी तरह का एक और पार्टनर तैयार करता है फ्रॉम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. ये डीएनए का जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से ये अपने लिए एक और पार्टनर या स्ट्रैंड तैयार करता है. इसी तरह पेरेंटल डीएनए इज कॉपीड इनटू डॉटर डीएनए. इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. डियर व्यूअर्स, ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे. नेक्स्ट आता है डियर व्यूअर्स हमारा इसी रिलेशन, इट इज रिलेटेड टू द सेम डीएनए रेप्लिकेशन
उसका एक और टॉपिक, एक स्मॉल टॉपिक है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। हम लोगों ने जीन, क्रोमोसोम, डीएनए ये मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। यहाँ पर दोबारा हमारे यादाश्त या फॉर एग्जांपल मेमोरी तेज करने के लिए दोबारा यहाँ हमें इन लोगों ने फिर हमें बताया कि यहाँ पर वी शुड लर्न अगेन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डियर व्यूअर्स, कि इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है। अब डियर व्यूअर्स, ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स है या जो मटेरियल्स है, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स, हेरिडिटी, विरासत, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो हमारा ये साइंस है, इसके सबसे मेजर कंपोनेंट्स ये थ्री है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वापस इनके डेफिनेशंस लिखे। क्रोमोसोम सबको मालूम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए, इस तरह रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका मैंने कहा था कि डीएनए इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी मटेरियल, यानी ये विरासत को ट्रांसफर करने वाला सबसे जो मेन रोल प्ले करता है, दैट इज प्लेड बाय डीएनए। अब आता है व्हाट इज जीन्स या व्हाट आर जीन्स, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के कुछ हिस्से को बोलते हैं। अभी देखिए ये सारा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके एक हिस्से को जीन बोलते हैं। ये आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है डियर व्यूअर्स, ये न्यूक्लियोटाइड है जिससे डीएनए बना हुआ है, उसके एक खास सीक्वेंस, एक खास पोर्शन को जीन बोलते हैं। डीएनए और क्रोमोसोम में ये कहां पर मौजूद है, वेयर आर दे फाउंड, दे आर लोकेटेड इन डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमोसोम में ये मौजूद होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स तैयार करते हैं। जीन प्रिपेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अब जीन फिर वो क्या करता है कि कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट से डॉटर सेल में आने वाले नस्ल में ट्रांसफर होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जीन। और ये जो ले जाने वाला अमल है, ये भी कैरी आउट करता है जीन से। इसकी मैं एक सिंपल से एक और मिसाल बताऊं, अगर आप लोगों को समझने अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। डियर व्यूअर्स, मैं हम लोग कराची या फॉर एग्जांपल किसी भी सूबे से, पाकिस्तान या फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से, एक मुल्क से किसी और कंट्री में हम लोग माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं। वो वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जी, फ्रूट वगैरह, या कुछ भी मटेरियल्स। ओके, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स का, व्हीकल्स का। ओके, यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसका जो सबसे मेन रोल इज प्लेड बाय जीन। So gene is the vehicle for transferring the hereditary materials. यहाँ तक तो ये हो गया डियर व्यूअर्स। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। डियर व्यूअर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जो आज हम लोगों ने ये जो न्यू लेसन स्टार्ट किया, इसका सबसे मेजर पोर्शन यही है, सबसे बड़ा स्कोप ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, उर्दू में इसको बोलते हैं जीनियाती इंजीनियरिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जीन्स की, खास जीन्स की रेप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, कुछ खास जीन्स की कॉपीज बन जाती है और उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब जीन्स, जो खास जीन्स होते हैं, वो अपनी कॉपीज बनाते हैं एक खास मकसद के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये होता किस तरह है डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जो कुछ जीन्स होते हैं जो जिनमें यूजफुल प्रोटीन, यानी वो जीन्स जिनमें एक बहुत ही अहम प्रोटीन होते हैं, बैक्टीरिया उन प्रोटीन्स को कोड कर लेता है, उन जीन्स को। फिर ये बैक्टीरिया उस जीन्स या उस प्रोटीन्स के मुताबिक उन जीन्स को बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन यहाँ पर जो मेन रोल आ गया, दैट इज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। ओके, इनका जो सबसे मेन रोल है, बिकॉज यही बैक्टीरिया उस प्रोटीन को कोड करती है जो प्रोटीन यूजफुल है, फिर उसी प्रोटीन को वो फिर आगे इस्तेमाल करती है कि वो फर्दर और प्रोडक्ट्स बनाए। अब डियर व्यूअर्स, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आजकल इसके बहुत ही बड़े फायदे हैं। यानी आजकल अगर साइंस में अगर मैं बताऊं, 100 में से 70 to 80% आल द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे जो बड़ा इस्तेमाल वो ये है, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन डियर व्यूअर्स, वो इंजेक्शन जो शुगर के मरीज लगाते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट लगाते हैं, उनकी बनावट में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब डियर व्यूअर्स, इंसुलिन किस से बनती है, बैक्टीरिया से बनती है। यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है बैक्टीरिया है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैक्सीन्स, मेडिसिन, बहुत किस्म के दवाइयाँ वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह, ओके, इंजेक्शंस वगैरह, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस से ही हम लोग बनाते हैं। और किसका क्या फ़ायदा है, बेटर क्रॉप्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने ज़मीन में कुछ फसलें उगाई है,
फॉर एग्जांपल फसलें लगाई हुई है लेकिन उन फसलों से मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, या फॉर एग्जांपल मेरी जो यील्ड है, मेरी जो पैदावार है वो कम है, तो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग उसकी मदद से मैं अपने क्रॉप्स को और भी फॉर एग्जांपल बेहतर बना सकता हूँ। ये होगा इसका और फायदा। दूसरा क्या है, प्लांट एंड एनिमल क्रीड डेवलपमेंट। अगर कुछ पौधे या फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं डेयरी एनिमल्स या पोल्ट्री के एनिमल्स, मुर्गियाँ वगैरह, काउस गोट्स वगैरह, अगर उनकी सही ग्रोथ नहीं हो रही है या वो फॉर एग्जांपल हमें सही प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, तो उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से या इसकी हेल्प से हम लोग उनकी डेवलपमेंट यानी उनकी तरीके या नशोनमा को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। सो ये सारे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के फ़ायदे। ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीख चुके होंगे। इंफॉर्मेटिव मालूमात यहाँ पर है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी जिसको समझना है वो मेरी वीडियोस देखे, लास्ट तक देखे, और अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना ना भूले, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। सो यही मेरा आरज़ू है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।